नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली समस्त परिभाषाओं का हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों वो आप तक आसानी से पहुंचाए जा सके। इस वीडियोज़ के द्वारा या हमारे चैनल के द्वारा रटन्ति विद्या फलन्ति नाही, ये उद्देश्य से पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आपको समझाना कि आप कैसे समझें। जो आप समझ कर लिख सकते हैं उसे आप रट कर लिख नहीं सकते हैं। रटने के बाद आप भूल सकते हैं, लेकिन समझने के बाद आप जीवन पर्यंत उसे दिमाग में सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी जैव प्रक्रियाएं, यानी जैव प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए, तो जैव प्रक्रियाएं का मतलब होता है जीवन की प्रक्रियाएं, मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो जीवधारी अपने जीवन काल के दौरान करता है। ठीक है, अब जीवन काल के दौरान तभी करेगा जब वह जीवित रहेगा। ठीक है, और क्या करेगा, अपने जैसे संतानों को जन्म देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवधारी स्वयं को बनाए रखता है तथा अपने जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैव माने जीव और रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं को। ठीक है, तो मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अपचयी क्रिया, नंबर 2 उपचयी क्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं अपचयी क्रिया को कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी प्रक्रियाएं या वे प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ा जाता है। अर्थात सीधे से कह सकते हैं इसमें जो जटिल अणु होते हैं उनको छोटे छोटे यानी सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो पाचन है, श्वसन है। पाचन में क्या होता है दोस्तों कि जो जटिल अणु होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पर हम आते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचयी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयी अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें सरल अणुओं से जटिल पदार्थों का संश्लेषण होता है उसे हम उपचयी अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि ये नाम लगभग एक जैसे हैं, वो चाहे अपचयी अभिक्रिया हो चाहे उपचयी अभिक्रिया हो, इसलिए काफ़ी लोग जो है इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण लोग गलत कर देते हैं। इसलिए हम याद रखेंगे कि अगर अपचयी अभिक्रिया है तो इसमें हम पाचन और श्वसन को याद रखेंगे। अब अगर हम पाचन और श्वसन को याद रखेंगे तो पाचन में क्या होता है भाई, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको तोड़ा जाता है सरल अणुओं में ना। तो इससे हम ये परिभाषा लिख सकते हैं कि पाचन में क्या होता है कि जटिल अणुओं से सरल अणु बनते हैं ना, या जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ा जाता है। तो वही हम लिखेंगे कि इसमें अपचयी क्रिया में क्या लिख देंगे कि इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणु में तोड़ दिया जाता है। दूसरा था उपचयी क्रिया। इसमें क्या होता है, उपचयी क्रिया में होता है कि सरल अणुओं से जटिल अणु का निर्माण होता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो CO2 और H2O जो होता है वो क्या होता है, जटिल कार्बनिक, जो ये क्या होते हैं, सरल अणु होते हैं, और इनसे जो भोजन बनता है यानी ग्लूकोज बनता है वो क्या होता है, जटिल होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो
अपचय क्रिया में पाचन और शोषण हो जाएगा, और जो उपचय क्रिया है इसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉप हेडिंग है हमारी न्यूट्रिशन, यानी पोषण क्या होता है। देखिए भाई, जितने भी जीवधारी हैं, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो या बिल्ली हो, कोई भी हो, मतलब अगर जीवन उनमें पाया जाता है, तो उनको जीवित रहने के लिए या कह लीजिए जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मोटरसाइकिल होती है, उसको क्या होता है, चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन बोला जाए तो पेट्रोल की। अगर गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी वो चलेगी, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो ठीक वैसे ही जो मनुष्य होते हैं, उनको भी या उनमें भी जो रासायनिक क्रियाएँ होती हैं या क्रियाएँ होती हैं या जैविक क्रियाएँ जो होती हैं, इनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा जिसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है? पोषण के द्वारा हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये खनिज लवण, जल इत्यादि प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो पोषक तत्वों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन का हाइड्रेट्स किसे कहते हैं। तो कार्बन का हाइड्रेट्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से होता है। ठीक है, इनमें क्रमशः 1:2:1 के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो CHO का रेशियो होता है, जो CHO का रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, इन्हें कार्बन का हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा हमारे शरीर को उच्च मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल कार्बोहाइड्रेट और नंबर 2 जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब चूंकि हमको केवल इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और उसके कार्य के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम ज़्यादा डीपली अध्ययन नहीं करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, अगर पोषक तत्व कोई भी लिखा हो, चाहे वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो या कोई भी हो, तो इनका सबसे पहला कार्य जो होगा वो ये होगा कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब अगर कार्य कोई भी पूछ लिया जाए, चाहे प्रोटीन के कार्य पूछ लिया जाए, चाहे वसा के कार्य पूछ लिए जाए, चाहे विटामिन के पूछ लिए जाए, चाहे कार्बोहाइड्रेट के पूछ लिए जाए, इन सभी में, सब में, चाहे वसा हो, कोई भी हो, इन सब का पहला जो कार्य होता है, मेन कार्य जो होता है, ये होता है कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पौधों में मंड के रूप में संचित रहता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मनुष्य में भोजन जो होता है वो किस रूप में संचित रहता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि संचित करता कौन है, तो यकृत, ठीक है, लीवर करता है। ठीक है, क्या कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, जबकि पौधों में मंड के रूप में संचित रहता है। अगर मनुष्य की बात की जा रही कि मनुष्य में जो भोजन होता है किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन कहेंगे। अगर पौधे की बात की जा रही तो वहाँ पर हम मंड कहेंगे। ठीक है, शर्कराओं के द्वारा डीएनए एवं आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए और आरएनए तो आप जानते होंगे। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का निर्माण जो है, डीएनए में शर्करा एक पाई जाती है जिसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है ना। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज न्यूक्लिक, राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? हाँ, तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, और ये शर्कराएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। अर्थात अगर हम सीधे कहना चाहें तो जो डीएनए और आरएनए होता है, इनका निर्माण कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के द्वारा होता है। ठीक है,
अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रचुर मात्रा में चावल, गन्ना, चुकंदर, साबूदाना इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारा फैट यानी वसा क्या होती है, इम्पॉर्टेंट है। तो वसा क्या होती हैं, इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से होता है। अर्थात जो फैट होती हैं यानी वसाएं होती हैं ये CHO, इसमें क्या पाया जाता है, CHO पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। ठीक है। इन्हें गर्म करने पर यह पात्र की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। देखा होगा दोस्तों आपने कि जितना चिकनापन होता है, जितना चिकनापन होता है, जब उनको हम गर्म करते हैं तो क्या होती हैं, वो पात्र की ऊपरी सतह पर आ जाती है। ठीक है। जैसे सब्जी बनाते हो घर में तो क्या होता है, तेल जो होता है वो सब्जी में ऊपर आ जाता है। तेल क्या होता है, फैट। ठीक है, क्या होता है, फैट होता है। अर्थात कहा जाए कि जो तेल एवं चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, तेल एवं चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फैट कहलाते हैं। ठीक है। अब हम वसाओं के कार्य देखेंगे कि वसाओं के कौन कौन से कार्य होते हैं। वसाएं क्या होती हैं कि वसाओं के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी हमने बताया जितने भी पोषक तत्व हैं उनका सबका पहला कार्य क्या हो जाएगा कि इनके द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है। जो वसाएं होती हैं क्या करती हैं, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती हैं। इसके अलावा कुछ वसाएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, विटामिन को घोल लेती हैं। कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील होती हैं, तो एडेक क्या होता है, एडेक यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो विटामिन होती हैं इनको ये क्या करते हैं, वसाएं अपने अंदर घोल लेते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इनका कि आवश्यकता पड़ने पर यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वो वसी अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। अर्थात जब हमें ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है, तो इनके द्वारा ग्लूकोज को भी ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है। तो आगे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्व प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या होता है कि ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कि हमारे शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन क्या होते हैं, इनके बारे में हमने दो शब्द सुना, ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं इनका निर्माण CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के द्वारा होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। तो प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि सभी पोषक तत्वों में कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है। तो प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत की जाती है। ठीक है। मतलब जितने भी कोशिकाएं होती हैं उनकी क्या की जाती है, मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत की जाती है। अगला पॉइंट है कि कुछ प्रोटीन क्या करती हैं, जैसे थ्रोम्बिन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या करते हैं, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। अर्थात ये हमारे रुधिर में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कि हमारे रुधिर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो है रुधिर का थक्का बनाती हैं जिससे कि रुधिर का बहाव जो होता है वो रुक जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।